हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 10 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स, दैट इज बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, छोटा सा यूनिट है बट एंट्रेंस एग्जाम्स और दूसरे जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए यहाँ से क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, जो भी आपका थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है क्लास 11 फिजिक्स का, जिसमें आपके पास बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आता है, थर्मोडायनेमिक्स आता है और बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी आता है। ठीक है, तो यहाँ से यूजुअली बच्चों एंट्रेंस के लिए क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। हार्डली यहाँ से आई थिंक 7-8 क्वेश्चंस निकलते हैं इन 2-3 यूनिट्स में से। ठीक है, तो इस यूनिट में से भी आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो काफ़ी छोटा यूनिट है, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। हम जस्ट इसका थ्योरेटिकल पढ़ने वाले हैं पहले नोट्स के थ्रू, और साथ में मैं आपको 2-3 लेक्चर्स के बाद कुछ MCQs, ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपके स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम साथ साथ में कराने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए स्पेशली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा। और चलिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें आइडल गैस, या जिसको हम परफेक्ट गैस भी कहते हैं, और रियल गैसेस के बारे में। ठीक है, तो आइडल गैस और रियल गैसेस क्या होती हैं वो पढ़ने वाले हैं। फिर जो हमारा इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक है दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बच्चों, इसको आपको बिल्कुल पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हर बार कहीं ना कहीं किसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आता ही आता है। स्टेट बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आता है, CBSE के लेवल पे भी कुछ ना कुछ यहाँ से आपको मिलेगा ही, और MCQs में भी कभी कभी किसी भी एंट्रेंस के ऑब्जेक्टिव्स में से यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर कितना एक्सर्ट करता है एक गैस। ठीक है, आइडल गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है वो पढ़ने वाले हैं। उसके लिए हम स्पेशली एक्सप्रेशन निकालेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी थियोरेटिकल लेवल पे। उसके बाद हम गैस लॉज पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको पता ही है हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, गेल-साक्स लॉ पढ़ेंगे, और उनको ड्राइव करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, उनका डेरिवेशन निकालेंगे, प्रूव करेंगे। ओके, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर ए परफेक्ट गैस। ठीक है, तो एक आइडियल गैस या परफेक्ट गैस के लिए हम इक्वेशन ऑफ स्टेट ड्राइव करने वाले हैं। ओके, उसके बाद हम स्टडी करेंगे काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप। क्या? काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप। ओके, उसको हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोल दीजिए, वेलोसिटी बोल दीजिए, एक ही चीज है। ठीक है, तो उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम एक आपके पास नया टॉपिक मिलेगा। ठीक है, जिसको हम फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम निकालने वाले हैं मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंट्रेंस के लिए भी कभी कभी यहाँ से MCQ आ जाता है एग्जाम में। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, जस्ट इसका इंट्रोडक्शन लेंगे हम, दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और इसको यूज करके हम निकालने वाले हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो, डाई एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस। ठीक है, स्पेसिफिक हीट के बारे में आप ऑलरेडी यूनिट 8 या 9 में पढ़ चुके हैं, बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में या थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट हम निकालने वाले हैं मोनो, डाई एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस की। ठीक है, बाय यूजिंग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और काफी सारे हम यहाँ पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड MCQs करने वाले हैं, काफी सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ओके, और साथ साथ में कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एंट्रेंस के लेवल के ऑब्जेक्टिव्स है वो सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो वी हैव बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, क्लास 11 का यूनिट नंबर 10 है ये। तो देखिए, मैं आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो जस्ट नोट्स से जस्ट समझाने वाला हूँ, और न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव्स हम अलग से प्रैक्टिस करेंगे आपको डायरेक्टली करवा कर। तो सबसे पहले देखिए आपके पास व्हाट इज परफेक्ट गैस एंड व्हाट इज आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस को आप परफेक्ट गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो दोज गैसेस जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं गैस लॉज को। ठीक है, गैस लॉज में आपके पास बॉयल्स लॉ आता है, चार्ल्स लॉ आता है, और एक और लॉ है जिसको हम बोलते हैं गेलो-सैक्स लॉ। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशंस में जो आइडियल गैस जिनको हम मानते हैं, या परफेक्ट गैस, तो परफेक्ट गैसेस या आइडियल गैसेस
गैस लॉज को ओबे करती हैं। और गैस लॉज क्या क्या है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गेले-सैक्स लॉ। ठीक है, एक और चीज बताता हूं कि जो हमारा आइडल गैस या परफेक्ट गैस होगा वो ओबे करता है या सेटिस्फाई करता है आइडल गैस इक्वेशन को। ठीक है, इट ओबेज और सेटिस्फाइज आइडल गैस इक्वेशन। आइडल गैस इक्वेशन ऑलरेडी आपको पता है, पीछे भी आपने पढ़ चुके हैं। तो दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, दिस इज योर आइडल गैस इक्वेशन। पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, R stands for the universal gas constant and T is the temperature. ठीक है, N stands for number of moles of the gas. Number of moles of the gas. ओके, तो ये है आपका आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है ये? आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसको सेटिस्फाई करता है आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। वेयर एज हमारे पास दूसरी टाइप की गैसेस होती है जिनको हम बोलते हैं रियल गैसेस। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में आइडियल गैस तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 100% परफेक्शन तो पॉसिबल नहीं है किसी गैस में, रैंडमनेस बहुत ज्यादा होता है। तो रियल गैसेस क्या होती हैं? ये गैस लॉज जो हैं उनको ओबे नहीं करती है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे गैस लॉज को ओबे नहीं करती हैं और ये सेटिस्फाई करती हैं एक इक्वेशन को जिसको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, कुछ हद तक उसको सेटिस्फाई करती हैं, जिसको हम लिखते हैं P प्लस एन टाइम्स ए स्क्वेयर अपॉन वी इंटू V माइनस एन टाइम्स B इज इक्वल टू nRT। ठीक है, या इसको 1 मोल के लिए लिखना हो, जब n इज इक्वल टू 1 मोल हो तो n की जगह पे 1 पुट कर देना है। दैट इज P प्लस ए स्क्वेयर अपॉन V इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT। n इज इक्वल टू 1 लिया हमने, 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, तो दिस इज योर, ये n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के लिए है वैन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, और ये है 1 मोल ऑफ गैस के लिए वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, तो जो रियल गैसेस हैं वो सेटिस्फाई करती हैं कुछ हद तक वैन डर वाल्स इक्वेशन को, बट वो जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करती हैं। ओके, और यहां पर जो ये आपके पास इक्वेशन है इसमें जो A एंड B है, P आपको पता है, N आपको पता है, V आपको पता है। ठीक है, R एंड T आपको पता है। तो N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एंड A एंड B, जो A एंड B है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं? A एंड B आर वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ठीक है, तो जो A कांस्टेंट स्पेशली वो हमें देता है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके लिए हमें बताता है। उसी तरह बी भी हमें, बी का भी कुछ ना कुछ बी भी बताएगा। बी एक्चुअली रिलेशन जो है बी ए रिलेशन है वो बी के साथ है और बी का रिलेशन ए के साथ है। तो दोनों हमें यूजुअली बताते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, उसके बारे में हमको बताते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास रियल गैस और वैन डर वाल्स गैस का जस्ट थोड़ा सा, या हम बोल सकते हैं परफेक्ट गैस वर्सेस रियल गैस। ठीक है, उनका थोड़ा सा डिफरेंस। तो सिंपली परफेक्ट गैस आपको क्या करता है? ये ओबे करता है गैस लॉज को नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे। ठीक है, और सेटिस्फाई भी करता है आइडियल गैस इक्वेशन को। वेयर एज रियल गैसेस ऐसा नहीं करते हैं, वो गैस लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, ओबे नहीं करते हैं, और वो सेटिस्फाई करते हैं यूजुअली वैन डर वाल्स इक्वेशन को। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक है, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, उसको याद रखना बहुत जरूरी है, उसके जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं वो काफी जरूरी हैं। ठीक है, चलते हैं वहां पे। ओके, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको हम आराम से पढ़ने वाले हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इसके हम जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है उसको स्टडी करने वाले हैं। तो द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आर, फर्स्ट पोस्टुलेट देखिए, a gas consists of a very large number of molecules. The molecules are identical, perfectly elastic and hard spheres. ठीक है, तो ये एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपको अंदर से याद रखना है काइनेटिक थ्योरी का। ठीक है, तो एक गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक गैस में बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। These molecules are identical, perfectly elastic and hard spheres.
ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स किस तरह बिहेव करते हैं, सारे बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं और परफेक्टली इलास्टिक होंगे और हार्ड स्फीयर्स बिहेव करते हैं. They are so small that the volume of the molecules is negligible as compared to the whole volume of the gas. ठीक है, तो कोई भी आपके पास कोई कंटेनर है जिसमें गैस भरा हुआ है, तो उसका अगर आप एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम चेक करेंगे, एक मॉलिक्यूल का, तो दैट विल बी नियरली, हम कह सकते हैं वेरी निग्लिजिबल, नियरली जीरो. ठीक है, इतना छोटा उसमें उसका वॉल्यूम होगा अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात करते हैं. ठीक है, तो दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल. एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको अगर आप गैस के वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे तो उस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम समझो वेरी निग्लिजिबल. ठीक है, तो ये है आपके पास फर्स्ट पॉस्टुलेट. सेकंड पॉस्टुलेट क्या कहता है, द मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन बट द मोशन इज कंप्लीटली रैंडम. ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि दीज मॉलिक्यूल्स अंडरगो रैंडम मोशन. ठीक है, किसी डायरेक्शन में खास कोई डायरेक्शन नहीं है मेन इनका, जस्ट रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे होते हैं. ठीक है, तो दीज मॉलिक्यूल्स अंडरगो रैंडम मोशन. तो जो भी आपके पास गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं. थर्ड पॉस्टुलेट इज दीज मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स. द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल. ठीक है, तो चलते तो स्ट्रेट लाइन्स है बट कभी इधर कभी उधर ऐसे रैंडमली चलते हैं. ठीक है, थोड़ा सा इधर चले फिर उधर फिर इधर, हर तरफ रैंडमली. ओके, तो लेकिन चलते स्ट्रेट हैं, जितने भी एक साइड के लिए चल रहे हैं तो उतना स्ट्रेट, फिर दूसरी साइड के लिए स्ट्रेट. तो दीज मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स एंड द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल. ठीक है, तो कोलिजन्स होते रहते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में. ठीक है, खुद भी कोलिजन करते हैं एक दूसरे के साथ और टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर के थ्रू भी के साथ भी कोलिजन करते हैं, टकराते हैं. ओके, और जो टाइम ऑफ कोलिजन है मतलब, ठीक है, बिल्कुल कम समय में कोलिजन्स होते रहते हैं. ठीक है, एक सेकंड के आप हजारों करोड़ों हिस्सा कम करके उतने टाइम में कोलाइड होते रहते हैं. द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स इज परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है, तो जो खुद से कोलाइड करते हैं एक दूसरे से या वॉल्स ऑफ द कंटेनर से कोलाइड कर रहे हैं, तो दैट कोलिजन इज कंप्लीटली इलास्टिक. ठीक है, तो कंप्लीटली इलास्टिक में आपको पता होना चाहिए कि इलास्टिक में यूजुअली हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ऑफ मोमेंटम की. ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक वो चीज होगी जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम होगा. ठीक है, इस चीज को पढ़ लेना आप, इलास्टिसिटी और इनइलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में भी आप पढ़ लेना. ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है जब हम लॉज ऑफ मोशन के आगे पढ़ते थे. इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड इन सच अ कोलिजन. ठीक है, तो पहले कितना काइनेटिक एनर्जी था कोलिजन होने से पहले, और कोलाइड होने से बाद में उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना उनका काइनेटिक एनर्जी और कितना मोमेंटम है. ठीक है, तो सिंपली इनके जो कोलिजन्स हैं गैस मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के साथ और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ, तो दीज कोलिजन्स आर कंप्लीटली परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है, मतलब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड इन सच कोलिजन्स, इलास्टिक कोलिजन्स. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि गैस मॉलिक्यूल्स जब भी कोलिजन करेंगे एक दूसरे के साथ या वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ, तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड. ठीक है, तभी इसको हम बोलते हैं द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक. नेक्स्ट आपके पास पोस्टुलेट द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन द टू कोलिजन्स इज कॉल्ड एज फ्री पाथ. इसको मीन फ्री पाथ भी बोलते हैं. ठीक है, तो दो कोलिजन होने से पहले पहले दो मॉलिक्यूल्स जैसे टकराए, ठीक है, एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ टकराया, फिर उसके बाद फिर स्टेट मूव करेगा और किसी तीसरे के साथ टकराएगा, तो पहला कोलिजन हो गया, और पहले कोलिजन के बाद जो दूसरा कोलिजन होने वाला है तो उसके बीच में जितना पाथ ट्रेवल करेगा गैस मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ आर फ्री पाथ. ठीक है, तो वही कह रहा है कि द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स, द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स इज कॉल्ड एज फ्री पाथ. ठीक है, इसके लिए आगे हम
रिलेशन में निकालेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एग्जाम में भी आया है कभी कभी, यूजुअली एंट्रेंस एग्जाम में, कि मीन फ्री पाथ का रिलेशन क्या होता है, या कुछ गैस मॉलिक्यूल्स का दिया होगा, कुछ डायमीटर, कितना वेलोसिटी, तो मीन फ्री पाथ का रिलेशन निकालने के लिए कुछ फॉर्मूला होगा इसका, तो वो आगे हम फिर से पढ़ने वाले हैं मीन फ्री पाथ को। नेक्स्ट पॉस्टुलेट है आपके पास, द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। ठीक है, द मोशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो लॉज लगते हैं, तो कौन से लॉज लगते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहाँ भी काम करते हैं। द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जो मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स है, दैट इज गवर्न बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एंड जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, तो दीज गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, इनका वॉल्यूम काफी स्मॉल होता है, तो इसलिए इनके ऊपर जो ग्रेविटी लगता है, ठीक है, ग्रेविटी जो काम करेगा, ठीक है, तो उतना अफेक्ट नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो उनके ऊपर भी ग्रेविटी का ज्यादा इफेक्ट नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी टू स्मॉल। तो ऐसे ही जो गैस मॉलिक्यूल्स है, तो हम भी बोलते हैं कि इनका मोशन जो है ग्रेविटी से उतना अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, नेग्लिजिबल इफेक्ट है इनके ऊपर। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पोस्टुलेट कहता है कि इसने बोला कि ए गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स, जो गैस मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे, परफेक्टली इलास्टिक एंड हार्ड स्फीयर्स। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। और जो एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, दैट इज वेरी निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट था कि रैंडम मोशन करते हैं हमेशा। ठीक है, रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, कोई परफेक्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं है गैस मॉलिक्यूल्स का, हमेशा रैंडम मोशन करते हैं एक दूसरे के साथ, और वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते रहते हैं। तो तीसरा पॉइंट कोलिजन का इसने बोला। ठीक है, और टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा था कि द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम विल ऑलवेज मेन कंजर्व्ड जब भी कोलिजन होता है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं एक दूसरे से या वॉल्स के साथ। और तीसरा कहता है, नेक्स्ट कहता है कि जो पाथ ट्रेवल करता है एक मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, दो कोलिजन के बीच में जो पाथ ट्रेवल करता है उसको हम मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ कहते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि जो मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है वो गवर्न कर रहा है, गवर्न, ठीक है, वो बेस्ड है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। ओके, और ये भी कह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है वो उसको ग्रेविटी ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, नेग्लिजिबल इफेक्ट है ग्रेविटी का गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन पे। ठीक है, तो ये था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको आप पढ़ लेना। तो इसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे कि कितना प्रेशर पैदा करता है एक आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। ठीक है, तो गैसेस का गैसेस कितना एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक, कंटेनर पे ये ओवरऑल कितना प्रेशर पैदा करते हैं, उसके लिए हम रिलेशन निकालने वाले हैं। ओके, तो टेक केयर, सी यू टुमारो।